कि तो हमारी डोडा डिस्ट्रिक्ट में पहली बार इंडियन आर्मी 10 आर्मी जो है हमारी, उन्होंने फ्री कंप्यूटर कोर्स हम बच्चों के लिए खोला। तो हमें बहुत खुशी हुई इसमें आके और हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। स्कूल्स में कभी आपको कंप्यूटर सिखाया? हाँ, जब हम छोटे होते थे तब हमारे कंप्यूटर लैब में लिया जाता था, मैं बट उतना कुछ सिखाया नहीं जाता था। वहाँ पे जाके मैक्सिमम हम सब बच्चे शरारतें करते थे और पेंटिंग वगैरह करते थे, तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं दिया जाता था हमें। हमने कंप्यूटर की टाइपिंग सीखी, पेंट सीखा, एक्सेल सीखा जिसमें हम परसेंटेज मार्क्स वगैरह निकाल सकते हैं। हमने बुक को कैसे प्रिंट करना है, उसका बैकग्राउंड कैसे ढालना है वो भी सीखा। प्लस हमने न्यूज़पेपर्स का जो एडिट वगैरह होता है वो भी सीखा। प्लस हमने जो फ्लैश वगैरह होते हैं, जैसे हेडलाइंस वगैरह में फ्लैश आते हैं, वो मारने भी सीखे। कंप्यूटर एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाना, इस सब को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से और 10 आर की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया डोडा में। डोडा की जितने भी रूरल एरियाज़ है उन सब पे जो है, जितने भी बच्चे वहाँ के रहने वाले उन सबको जो है आर्मी की तरफ से जो है फ्री कंप्यूटर एजुकेशन जो है दी जा रही है। और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है इंडियन आर्मी की तरफ से। और लेकिन हम बातचीत करेंगे उन बच्चों से भी जो बच्चे काफ़ी रूरल एरियाज़ के रहने वाले हैं और इनको इनिशिएटिव ऐसा मिलना कितना फ़ायदेमंद है इनके लिए। तो सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मीनाक्षी गोड़िया। आपका नाम? श्वेता मन्हास। पूनम देवी। तो मीनाक्षी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आर्मी की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव फ्री एजुकेशन जो है कंप्यूटर की जो है लगभग जितने भी रूरल एरियाज़ हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के सबको मिल रही है। तो सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले और आप तक ये बात कैसे पहुँची? सबसे पहले तो हम जो है रूरल एरियाज़ के ही रहने वाले, मतलब भागवत साइड जो है मेरा बेसिकली घर है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये आर्मी वालों ने बहुत पहले से, मतलब इसके बारे में पूरी बात जो थी डोडा में फैला रखी थी और वगैरह पोस्टर्स वगैरह भी रख रहे थे कि हम जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो वहीं से पता लगा और न्यूज़ चैनल्स में भी इनकी बात आ ही रही थी, तो वहाँ से भी पता लगा। तो जो इनिशिएटिव आर्मी की तरफ से दिया गया, ठीक है, आप रूरल एरियाज के रहने वाले हैं, तो क्या आज से पहले कभी आपने कंप्यूटर चलाया था, कभी कंप्यूटर पे जो आपने काम किया? कंप्यूटर देख तो सभी लेते हैं क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है ऑब्वियसली, और सब देख ही लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर चलाना, कोर्स करना वो आज तक नहीं किया था क्योंकि स्टडीज़ वगैरह भी रहती है तो उतना टाइम भी नहीं लगता और मौका भी नहीं मिलता। और सबके पेरेंट्स एबल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को जो है कंप्यूटर कोर्स दे सके। तो हमारी डोडा डिस्ट्रिक्ट में पहली बार इंडियन आर्मी 10 आर्मी जो है हमारी, उन्होंने फ्री कंप्यूटर कोर्स हम बच्चों के लिए खोला। तो हमें बहुत खुशी हुई इसमें आके और हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। तो उसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जैसे स्कूल्स थे वहाँ के, क्या स्कूल्स में कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती थी? स्कूल्स में जस्ट रखे जाते थे क्योंकि जो अभी तो फ़िलहाल मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हूँ, गर्ल्स हाई सेकेंडरी में, वहाँ पे भी जो मेडिकल पढ़ रहे हैं वहाँ पे तो कंप्यूटर होंगे भी, तो हमारा उसमें फील्ड नहीं। लेकिन उससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर रखे होते थे, उसे इस्तेमाल करने का वो कुछ सिस्टम था नहीं वहाँ। था नहीं सिस्टम वहाँ। तो उसके अलावा आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप किस इलाके के रहने वाले हैं, और उसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा कि आज से पहले जो कंप्यूटर का इनिशिएटिव था जो आज यहाँ पर आप कोर्स कर रहे हैं, क्या इससे पहले भी कभी आपने कोर्स किया? मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ। नहीं, पहले मैंने 8th तक जोधपुर में पढ़ा बट वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं। तो फिर जब मैं 9th में यहाँ पे आई तो गर्ल्स में हमने 9th से किया, तो 9th का 1 साल गया। बाकी जो 10th थी हमारी या 11th चल रही है तो वो ये लॉकडाउन में गई। लेकिन हमें जब भी मतलब कंप्यूटर का आर्मी वालों की तरफ से आया तो हमें स्कूल में शायद आर्मी वालों ने इनको स्कूल में इन्फॉर्मेशन दी थी कि गर्ल्स के लिए आ रही है ये फ्री कोर्स है। तो हमें स्कूल से इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ये स्कूल से अगर कोई करना चाहता है तो आप उसमें फॉर्म भर सकते। तो मैंने वहाँ से मतलब कंप्यूटर किया क्लासेस। आज से पहले कभी ऐसा इनिशिएटिव आपको मिला? जी नहीं, कभी नहीं। तो आपसे भी जानना चाहूँगा आप किस इलाके के रहने वाले हैं और आप तक ये इनिशिएटिव किस तरह पहुँचा? सर, मैं धड़ा की रहने वाली हूँ और जो हमें मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ पे हमारे जो टीचर हैं उन्होंने ग्रुप में डाला था कि यहाँ पे फ्री कोर्स हो रहा है आर्मी वालों की तरफ से, तो आपने करना है, जिसने करना है वो कर सकता है। तो हमने ज्वाइन किया यहाँ पे आके। तो यहाँ पे हमें मतलब पहले तो हमने कंप्यूटर देखा था बट वहाँ पे चलाया नहीं था हमने वो। तो आज हमने जब यहाँ पे काम किया तो आज हमें अच्छा लग रहा है कंप्यूटर चला के। तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि इंडियन आर्मी की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगभग 80 से प्लस बच्चों को जो है फ्री कंप्यूटर एजुकेशन जो है डोडा में दी जा रही है। इसमें लगभग 40 के आसपास जो है गर्ल्स है और 40 के आसपास जो है बॉयज़ है, जिनको बोथ को यहाँ पर जो है कंप्यूटर एजुकेशन जो है आर्मी की तरफ से दी जा रही है। और लेकिन अब इन बच्चों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो कोर्स अभी आप यहाँ पर कर रहे हैं, इस कोर्स में आपने क्या क्या सीखा और कितना ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको मिल रहा है?
सबसे पहले तो हमने कंप्यूटर, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर तो पता है सिर्फ क्या होता है, लेकिन उसका सिर्फ नाम पता है क्या होता है। तो हमने यहाँ पे आके कंप्यूटर में सबसे पहले टाइपिंग सीखी, मतलब जो टाइप वगैरह करते हैं, बेसिकली सबको करनी नहीं आती, फ़ोन्स वगैरह पे तो सब कर लेते हैं, कंप्यूटर की टाइपिंग अलग होती है। हमने कंप्यूटर की टाइपिंग सीखी, पेंट सीखा, एक्सेल सीखा जिसमें हम परसेंटेज मार्क्स वगैरह निकाल सकते हैं। हमने बुक को कैसे प्रिंट करना है, उसका बैकग्राउंड कैसे ढालना है वो भी सीखा। प्लस हमने न्यूज़पेपर्स का जो एडिट वगैरह होता है वो भी सीखा। प्लस हमने जो फ्लैश वगैरह होते हैं, जैसे हेडलाइंस वगैरह में फ्लैश आते हैं, वो मारने भी सीखे। और इसके साथ हमने बहुत से मतलब बुक्स बनानी, उनको कलर करना, फिर टाइपिंग करना, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे ऐसी बहुत सी चीज़ें सीखी। यानी कितनी देर में आपने जो है इतना सब सीखा? सबसे पहले तो यहाँ के टीचर्स की मैं दाद देना चाहूँगी, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा टाइम हुआ है हमें, अप्रॉक्सली 1.5 महीना हो गया है, लेकिन 1.5 महीने में कोई इतना ज़्यादा सीख नहीं सकता जितना हम बच्चों ने सीखा। तो इन टीचर्स ने हमारा बहुत साथ दिया, प्लस इंडियन आर्मी ने भी बहुत साथ दिया। उनने जो टीचर्स हायर किए वो बहुत अच्छे हैं। हमारी श्वेता मैम है जो हमें पढ़ाती है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, उन्होंने हमें एक पॉइंट सिखाया है। प्लस हमारे अशरफ सर हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें मतलब वो एक बच्चे के बाद एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक जाते थे, मिनट में वो बैठे नहीं किसी भी सेकंड, और उनकी वजह से हमने इतना कुछ इतने कम समय में सीख लिया। ठीक है, तो आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने क्या क्या सीखा इस 10 आवर में, लगभग 1 से 1.5 महीने का जो 10 आवर अभी यहाँ पर हुआ आपका, तो इसमें क्या क्या सीखा आपने? पहले तो जब मतलब हम फर्स्ट पे आए थे तो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि कंप्यूटर में होता क्या है, नाम सुना था। बट यहाँ पे आने के बाद हमने टाइपिंग सीखी, फिर कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में सीखा, इनपुट आउटपुट, मतलब हमें बेसिक पहले फर्स्ट पे मैम ने पूरा हमें कंप्यूटर के बारे में बताया, कंप्यूटर होता क्या है, फिर उसे मतलब जितना हमारे हिसाब से कि हम कितना सीख सकते हैं उससे ज़्यादा कराने की कोशिश की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गए, पेंटिंग सिखाई, एक आधार कार्ड में कैसे ठीक करनी है, डेट ऑफ बर्थ कैसे ठीक करनी है, वो सब सिखाया हमें। फिर क्या बोलते हैं, तो हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में सिखाया, कंप्यूटर्स के पार्ट्स जनरेशन्स के बारे में सिखाया। मतलब जो हमें नहीं था पता तो हमारे लिए बेसिकली वो जानना ज़रूरी था, तो वो हमें सिखाया यहाँ पे। तो उसके अलावा आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या आपने खाली यहाँ पर प्रैक्टिकल सीखा या आपने थ्योरी भी यहाँ पर सीखी? नो सर, यहाँ पे हमने थ्योरी भी सीखी और प्रैक्टिकल भी सीखा। थ्योरी में आपने खासकर क्या सीखा? सर थ्योरी में हमें मैम मतलब कंप्यूटर के बारे में करवाती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद उसके पार्ट्स, लिमिटेशन, कैरेक्टर, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर उसके बाद हमने सीखा इंफॉर्मेशन, डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं हम। और यानी हम ये कह सकते हैं कि लगभग जो आपका कोर्स, जो फ्री कोर्स था, इस कोर्स का आपने लगभग पूरा फ़ायदा उठाया। Yes. तो क्या चाहते हैं आपके आर्मी की तरफ से ऐसे कोर्सेज और हो आने वाले टाइम में? और बिल्कुल हमने तो देखा ही होगा कि इंडियन आर्मी ने बहुत से रूरल एरियाज़ में यूथ क्लब खोल रखे हैं, तो उसके बावजूद उन्होंने हम बच्चों के लिए इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, तो इससे हमें बहुत खुशी, और हम चाहते हैं कि जो काम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती वो हमारे लिए 10 आर्मी कर रही है, तो वो आगे भी हमारे लिए ऐसे काम करे जिससे हम अपने प्लेटफॉर्म पर इस फील्ड में भी पहुँच सकें। आखिर में आपका एक और सवाल रहेगा कि आखिर कंप्यूटर एजुकेशन आज के टाइम में किस हद तक ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, मतलब कि हमें अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो हम किसी भी ऑफिस में बैठ ही नहीं सकते, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमारा इंडिया जो है उसको एक डिजिटल इंडिया बनाने का जो सपना है वो सबने देख रखा है, तो ये डिजिटल इंडिया तभी बनेगा जब सभी बच्चे जो है इस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, कंप्यूटर को समझेंगे और कंप्यूटर को पढ़ेंगे। तो क्या अपील रहेगी आपकी आर्मी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आने वाले टाइम में जो कोर्सेज लगभग मुझे लगता है 1 मंथ अभी भी कम है, इससे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को जो है और ज़्यादा सीखने का फ़ायदा मिले? जी हाँ, इन्होंने तो सबसे पहले बहुत यहाँ पे वैकेंसी रखी थी बच्चों की, जितने बच्चे आ सके इन्होंने उतने को हायर किया था। 40 गर्ल्स हम आती है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से तो ये डिमांड करना चाहूँगी कि आप हमारे लिए कुछ फ्री वगैरह करवाते नहीं हैं, तो अगर आप करवा सकते हैं तो करवाइए। बाकी इंडियन आर्मी को तो मेरा सल्यूट है, वो हमारी हर तरफ से मदद करते आए हैं, हमें फ्री कोर्सेज देते आए हैं, हमारी हर तरीके से जहाँ पे हमारी डेवलपमेंट हो सके वहाँ पे उन्होंने हर टाइप में से हमारा साथ दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी साथ दें। थैंक यू। तो आप देख सकते हो क्या कहना था इन बच्चों का, और यहाँ पर कुछ बच्चे भी जो है कोर्स सीखने आते हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी हम बातचीत करें और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो और भी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो लगभग 40 लड़के जो यहाँ पर कोर्स करने आते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे आखिर जो कोर्स इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर इनको दिया गया है तो कितनी इम्प्रूवमेंट इन्होंने की और कितना ज़्यादा बेनिफिट जो है इन बच्चों को यहाँ पर मिला। सबसे पहले आपका नाम? सुहेब जलाल, मिलन मुकेश, रजत कुमार, अर्जुन सिंह। तो आप सबसे जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे कि
आर्मी की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया कि फ्री कोर्स जो है कंप्यूटर का कराया गया, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको इस फ्री कोर्स से मिल रहा है? और आज से पहले कभी आपने कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ली, कभी कंप्यूटर को समझा, कभी कंप्यूटर को कोई भी कोर्स इस पर किया कभी आज से पहले? नहीं, आज से पहले कोई कोर्स नहीं किया हमने। यहाँ पे मतलब हमको तो कंप्यूटर ओपन करना भी नहीं आता। यहाँ पे आके हमको बहुत फ़ायदा हुआ। एक ही महीने हमारा कोर्स रहा, लेकिन हमको यहाँ पे आके बहुत फ़ायदा हुआ। हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। तो क्या आज से पहले कंप्यूटर चलाया था आपने? नो सर, आज से पहले नहीं चलाया था। जो भी सीखा हमने यहाँ पे आके सब कुछ सीखा तो है। आपके स्कूल्स वगैरह जो एजुकेशन स्कूल में आपको मिलती है, क्या स्कूल्स में कभी आपको कंप्यूटर सिखाया गया? हाँ, जब हम छोटे होते थे तब हमारे कंप्यूटर लैब में लिया जाता था। मैं बट उतना कुछ सिखाया नहीं जाता था। वहाँ पे जाके मैक्सिमम हम सब बच्चे शरारतें करते थे और पेंटिंग वगैरह करते थे, तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं दिया जाता था हमें। यस सर। तो आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप किस इलाके के रहने वाले हैं और क्या उस इलाके में आज से पहले कभी कंप्यूटर लोगों ने देखा? अगर देखा भी हो तो क्या चलाया कभी था आज से पहले? नो सर, मैं बेसिकली भागवा से रहने वाला साइड हूँ। बेसिकली मैं भागवा से रहने वाला हूँ। मेरा नाम रजत कुमार है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आज से पहले कभी भी हमारे इलाके में ये चीज़ एक्टिविटी नहीं हुई, तो हम थैंक्सफुल हैं ये 10RR डोडा से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर चीज़ में कभी स्पोर्ट्स कभी कुछ मतलब यंगस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते। क्योंकि देखा जाए ना, हम यंगस्टर कहीं ना कहीं गलत वे पे जा रहे हैं, रॉन्ग वे पे जा रहे हैं, कहीं ड्रग्स अलग, आपको पता अलग फील्ड्स भी चूज़ कर रहे हैं यहाँ के यंगस्टर। मतलब श्रीनगर के देखा जाए कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी जो है ना, आर्मी की तरफ से एक होता है कि हम यंगस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें ताकि ये रॉन्ग वे पे न जाए। अभी देखो हमारे कुछ दिनों के बाद हमारे स्टेडियम में 10RR वालों की तरफ से क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, कई सारी और गेम्स हो रही हैं और एजुकेशन के रिलेटेड है, कभी कंप्यूटर, कभी कुछ नई एक्टिविटी। अभी आपको कंप्यूटर एजुकेशन आर्मी की तरफ से दी जा रही है, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट और कितना ज़्यादा अब तक सीखा आपने यहाँ? यस सर, अब मैं आपकी खुद की बात करूं तो आज तक कभी मैंने कंप्यूटर को टच भी नहीं किया था, बट यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम तो मुझे पता नहीं चला। सर ने सिखाया, सब ने सिखाया। अब मुझे थोड़ा बहुत आ रहा है, मतलब कि कंप्यूटर ऑन करना, सेटअप करना, कैसे करना, पावर क्या पॉइंट सीखा आपने? सर एक्सेल, पावर पॉइंट, रिजल्ट कैसे क्या बनाते हैं, पेंटिंग, हर चीज़ थोड़ा बहुत थोड़ा सब कुछ। तो मेरी इनसे और भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी हम जैसे 40 लड़के 40 लड़कियाँ आती हैं शिफ्ट वाइज, तो आगे ये और बढ़ाएं। अगर हम नहीं तो और दूसरे, क्योंकि थोड़ा सीखता जाए। इनके कई सारे बेनिफिट्स हैं। कल हम अपना कॉमर्शियल वो शॉप भी डाल सकते हैं या ऑफिस में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी इसके रिलेटेड। कंप्यूटर आने वाले टाइम में अभी भी तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट तो है कंप्यूटर से, लेकिन आने वाले टाइम में और कितना ज़्यादा बेनिफिट जो है कंप्यूटर से मिलने वाला है? काफ़ी सारा बेनिफिट्स हैं इससे हमारे लिए। चाहे तो हम देखो आज के टाइम में देखा जाए तो जॉब मिलना मुश्किल है, तो अपना ही कुछ सेटअप कर लेना बंदा। तो आज तक टाइम में देखा तो ऑनलाइन हर कुछ शॉप या कुछ ऑफिस में ही अपना प्राइवेट, कहीं पे मॉल में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो वहाँ पे पहले देखते हैं कि आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है, ओपन करना आता है। हाँ, हर जगह पे बेनिफिट है। ये हमारा एक पार्ट है लाइफ का। इसके बिना हमने, जैसे बंदा एक हवा के बिना नहीं है, वैसे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना कुछ ही नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं समझ चुके हैं कि कंप्यूटर की आखिर वैल्यू क्या है। आपसे भी जानना चाहूँगा, आप किस इलाके के रहने वाले? जी, इसमें बरसला इलाका जो कि यहाँ से बहुत ऊपर पड़ता है, दूर पड़ता है, लेकिन तो फिर हमें RRT वालों ने बताया कि फ़ोन किया तो हमें। जहाँ तक मुझे पता है उन इलाकों में अभी तक रास्ते भी अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी जो है किस तरह आर्मी वहाँ तक पहुँची और किस तरह जो इनिशिएटिव जो है आप तक पहुँचा है? सर, मेरे गांव की लड़कियां भी आती हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि वहाँ पे IT कोर्स हो रहा है कंप्यूटर का 1 महीना। तो फिर हम चले आए। तो यहाँ पे हमें तो पहले तो वहाँ पे कोई कुछ स्कोप नहीं था कंप्यूटर का कि क्या होता क्या है, वो तो पहले पता ही नहीं था कि कंप्यूटर होता क्या। यहाँ पे आए, हमने बहुत कुछ सीखा, पता चला कैसे इनको स्टार्ट करते हैं, कैसे कुछ करते हैं हमें। और आगे भी फ्यूचर में हमें मतलब कि कंप्यूटर का ही आगे दौर कंप्यूटर का ही चलने वाला है, इसलिए हर जहाँ भी जाओ आप पहले तो कंप्यूटर आना ही चाहिए। सबसे पहले पूछा करेंगे कि आपकी कंप्यूटर में कोई डिग्री है कि नहीं है? अभी कोई डिप्लोमा है? ये कुछ नहीं, अभी नहीं। आगे जब भी आप कहीं जॉब ढूंढने जाओगे तो सबसे पहले कंप्यूटर का ही जिक्र होगा कि कंप्यूटर में आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री जो भी किया है कि नहीं किया। जी, बिल्कुल यही पूछेंगे, इसका डिप्लोमा है कि नहीं है, तो यही पूछेंगे हमें। आगे जहाँ भी हमें प्राइवेट को कहीं खोलना पड़ेगा, तो आजकल तो जॉब का भी यही तो मतलब तंगी हो रही है, तो जहाँ भी जाएंगे तो हमें कंप्यूटर का, इंटरनेट नेट का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की, तो आर्मी की तरफ से और भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट यूथ को वहाँ पर मिल रहा है? खास तौर पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट यूथ को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो सर कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हमें पता चलता है, गाँव के रहने वाले हैं, तो सर इसलिए हमें आर्मी की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए स्पोर्ट्स में भी। लेकिन एक दौर था जब कहा जाता था कि आर्मी से काफ़ी ज़्यादा डर जो है लगता है, क्योंकि आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो आज के हवाले से आप क्या कहना चाहोगे कि आज के टाइम में आर्मी किस तरह काम करे? ये सर, आर्मी पहले के टाइम में बेस्ट थी, बट स्ट्रिक्ट इसलिए थी क्योंकि एक्टिविटीज़ ख़राब होती जा रही, अभी भी हैं, बट उसी को सुधारने के पीछे आर्मी ने थोड़ा रुतबा मतलब थोड़ा चेंज कर दिया।
हर फील्ड में हमें हेल्प कर रही है, चाहे स्पोर्ट्स में है, एजुकेशन हो, टेक्निकल। आप पता था जो इनिशिएटिव अभी ले रही है वो काफ़ी अच्छा ले रही है सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हमें प्राउड फील होता है कि हमें आर्मी सपोर्ट करती है हर चीज़ क्या में। उम्मीद करते हो आप आर्मी से कि जो कोर्स अभी 1 मंथ का अभी कराया जा रहा है, क्या ये एक्सटेंड होना चाहिए या और भी बच्चों को आगे ऐसे ऐसे कोर्स मिलने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ के बच्चों को अभी भी जो है अवेयर नहीं है कंप्यूटर को लेके, तो आप क्या उम्मीद करते हैं अभी आर्मी से? सर मतलब फ़िलहाल तो हम अभी सीख रहे हैं, जैसे कि अब हमारी शिफ्ट थी, हमारे बैच आया तो हमें पहले तो कुछ भी नहीं पता था कंप्यूटर के बारे में, तो यहाँ आके हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज मिला कंप्यूटर के बारे में, हमें चलाना पता चला। वैसे ही कि अगर हमारी शिफ्ट के बाद अगर हमारा कंटिन्यू होता तो आर्मी वालों को ये करना चाहिए कि और कंटिन्यू रखना चाहिए, आगे जो बैच है, जो न्यू आते हैं, बिगनर्स आते हैं, उनको सिखाना चाहिए ताकि वो भी जितना नॉलेज हमारे पास है वो मतलब उससे ज़्यादा ले सकें, जितना हमारे पास है वो भी ज्ञान कर सकें, उनको भी पता चले कि कंप्यूटर क्या है, उसके बारे में क्या है, कैसे चलता है, उसके अंदर क्या सिस्टम होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। तो लगभग अभी भी कितने बच्चे आपके इलाके में ऐसे होंगे जिनको अभी भी कंप्यूटर के बारे में पता नहीं होगा? फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये तो है कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और हम तो अभी 40 स्टूडेंट्स ही आए हैं यहाँ पे, तो अभी बहुत सारे जो ऐसे बच्चे जिनको तो अभी पता भी नहीं होगी कंप्यूटर क्या होता है, कैसे चलता है। यानी यहाँ से जाके जब आप सीख के जाओगे और भी बच्चों को सिखाओगे आप जो आपके आसपास के रहने वाले होंगे? हाँ सर, क्यों नहीं, हम सिखाएंगे जो हमने सीखा वो हम आगे भी उनको सिखाएंगे। कुछ भी कोई बच्चा अगर पूछ सकता है हमें कंप्यूटर क्या है, हम उसको वो बता सकते हैं। कंप्यूटर ऑन कोई पूछेगा वहाँ पे हम उसको ऑन करके दे सकते हैं कंप्यूटर आराम यानी से। आने वाले टाइम में आपको कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिलने वाला है। और अगर जॉब की अगर हम बात करें, प्राइवेट सिस्टम सारा है तो प्राइवेट में कंप्यूटर के बगैर कोई भी काम नहीं है, तो आने वाले टाइम में इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो क्या उम्मीद करते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कभी ऐसे ऐसे कैंप्स मैंने देखा नहीं ज़्यादा लगाए गए हो, लेकिन आर्मी की तरफ से काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव हुआ करते हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं आप इंडियन आर्मी से, 10RR डोडा से? सर अगर हमारा ये एक्सटेंड करें तो ये भी बेस्ट है हमारे लिए सर, हमारा इसमें फ़ायदा है, हम ज़्यादा सीखेंगे इसमें, और अगर दूसरा कोई बैच आ रहा है तो उनका भी फ़ायदा होगा सर, इनका बहुत ही बेस्ट है। आप क्या कहना चाहते हैं? सर यही कि मतलब कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए अभी, क्योंकि हमने जो थोड़ा बहुत सीखा है तो हमें और नॉलेज चाहिए इसके बारे में, पूरा मतलब कंप्लीट अच्छे से पता चलने चाहिए, क्योंकि आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ इंटरनेट पूरी, मतलब आजकल जो भी देखा जाए तो सब इस पे ही सब कुछ डूबा पड़ा है, इंटरनेट पे हर जगह। आजकल तो ये जो पहले चलता था सब कुछ वो तो ख़त्म हो गया, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन, आजकल क्लासेस भी ऑनलाइन नहीं होती हैं, हर चीज़ ऑनलाइन नहीं चलती, तो हम चाहते हैं कि हमें और सिखाया जाए इस चीज़ के बारे में। आपका क्या कहना है? यस सर, मेरा कहना है कि अब देखो क्लासेस तो चलती हैं, क्लासेस के बाद 3 या 4 मंथ ऐसे आते हैं कि यंगस्टर जो भी जितने भी बच्चे हैं तो वो घर में बैठे होते हैं बिना वजह। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इन 3 मंथ्स में भी अगर ये स्टार्ट करें, हम नहीं तो कहीं और बच्चे भी आ सकते हैं सर, वो भी सीखें, क्योंकि 3 मंथ हमारे एक्चुअल में ऐसे भी वेस्ट होते रहे, अब 3 या 4, ये तो कोविड के टाइम में तो पूरा साल, ये 2 साल तो चले गए, बट आगे क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगी सबकी, कॉलेज वालों की या जिनके भी स्कूल स्टूडेंट्स जितने भी हैं, तो 3 मंथ ये जो आते हैं ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इन 3 महीने में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो और आगे करें इस चीज़ के, ताकि और यंगस्टर जितने भी बच्चे हैं हमारे फ्रेंड्स हैं तो वो भी आगे इस चीज़ का बेनिफिट हो। और ये नहीं कि हमें खाली बुलाया तक है, कॉपी पेन जो भी है हर चीज़ प्रोवाइड की है आर्मी वालों की तरफ से, हम इनके थैंक्स पर दी गई है। हाँ, कॉपी हो, पेन हो, जो भी है वो हर चीज़ हमें प्रोवाइड की, हम थैंक्सफुल हैं इनके। आपका क्या कहना है? सर हमारा भी यही कहना है कि आगे जो हमारे जो मंथ्स आ रहे हैं, जो फ्री में छुट्टियां होने वाले, पेपर होने वाले, तो उसके आगे भी अगर और स्पोर्ट्स और कंप्यूटर का कुछ और खोलेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे गांव में तो अभी बहुत आधे से ज़्यादा बच्चों को ये भी पता नहीं कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो आगे हम दुआ करते हैं इनको कि अगर ये आगे करेंगे और एक्सटेंड करेंगे तो और हमें फ़ायदा मिलेगा, और हम अपने गाँव के बच्चों को भी बोल देंगे आगे कंप्यूटर्स कोर्स आने वाले हैं, तो इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं आर्मी की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि क्या कहना है बच्चों का, काफ़ी ज़्यादा खुश है आर्मी के इस इनिशिएटिव से, क्योंकि इन बच्चों ने अभी तक कंप्यूटर चलाया नहीं था और इनको अभी तक नहीं पता था कि आखिर कंप्यूटर है क्या, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से, 10RR डोडा की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव डोडा के रूरल एरियाज़ में लिया गया, जिनसे कि इन बच्चों को लगभग अभी तक का 1 महीने का जो फ्री कोर्स है वो कराया गया। लेकिन इन बच्चों की उम्मीद अभी भी इंडियन आर्मी से है कि वो कोर्स जो है थोड़ा एक्सटेंड करे, ताकि बच्चों को और ज़्यादा मौका मिले, बहुत और ज़्यादा फ़ायदा मिले कंप्यूटर से, और ज़्यादा कंप्यूटर सीखने की जो है इनको चाहत है, और इन चाहत को वो पूरा करे। हम भी उम्मीद करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि 10RR डोडा जो है इनका कोर्स जो है एक्सटेंड करेगी, ताकि बच्चों को और ज़्यादा बेनिफिट मिले आने वाले टाइम में। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।